अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH कीपैड मोबाइल सोल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना के फ़ोन के LCD की लाइट ख़राब हो जाए तो आपने कैसे ठीक करनी है। ये मेरे पास आया है वीगो टेल का आई म्यूज़िक मॉडल है इसका। तो सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को चेक करवा दूं कि इसके LCD काम नहीं कर रही। मैंने नई LCD भी लगाई है लेकिन वो भी इसके ऊपर लाइट नहीं दे रही। ठीक है, ये देखें यहाँ पे अभी मैं फ़ोन को ऑन करता हूँ तो ये देखें फ़ोन ऑन हो चुका है लेकिन LCD नहीं आ रही। अब दोस्तों, इस LCD को हमने चेक किस तरीके से करना है। आपने कोई दूसरा फ़ोन ले लेना है जिसकी आपने टार्च ऑन कर लेनी है और इस तरीके से आप उसके पीछे देख के ना तो डिस्प्ले ले सकते हैं। इसका अभी शायद हाथ सही नहीं लगा होगा तो मैं दोबारा से फ़ोन को ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ कि इसका डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा। इस पे मैंने चेक किया है, डिस्प्ले आ रहा होता है लेकिन लाइट नहीं आ रही होती। तो अभी भी डिस्प्ले नहीं आया या शायद फ़ोन ही नहीं ऑन हुआ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम जब हाथ रखते हैं इसके ऊपर तो हाथ की वजह से भी ना LCD के पॉइंट शॉर्ट हो रहे होते हैं जिसकी वजह से LCD पे डिस्प्ले नहीं आता। अभी देखें दोस्तों, इसका डिस्प्ले आ गया, मुझे नज़र भी आ रहा है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका डिस्प्ले आ चुका है, ये सारा कुछ नज़र आ रहा है लेकिन LCD पे लाइट नहीं आ रही। तो इसको अब हमने कैसे सेट करना है ये आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि LCD की लाइट के पॉइंट कौन से होते हैं। कुछ LCDयों में दूसरा तीसरा होता है, कुछ LCDयों में पहला और दूसरा होता है। वो शायद वो राइट साइड से हो या लेफ़्ट साइड से हो। अब दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस तरफ से है, तो उसके लिए आपको मैं एक यहाँ से चेक करवाता हूँ। अच्छा, वो कस्टमर आ गया था। चेक किस तरीके से करना है मैं ये बात कर रहा था। तो यहाँ से दोस्तों आपने एक एक लाइन को चेक करना है कि आपकी LCD की ये ठीक है या नहीं सही। चेक करने के लिए मीटर को बीप मोड पर लगा के चेक करें। तो मैं बता रहा था राइट साइड से ही पहला या दूसरा होता है या लेफ़्ट साइड से। तो हम पहले राइट साइड से चेक करते हैं। राइट साइड वाला भी और लेफ़्ट साइड वाला दोनों आपके ग्राउंड होंगे, ये लाजमी होता है। तो ये देखें यहाँ पे तो इसकी लाइट नहीं आई, तो इस तरीके से चेक करते हैं। ये तो दोनों ग्राउंड हैं तो इस इधर से भी लाइट नहीं आ रही। अब दोस्तों, कुछ LCDयों के सेंटर में भी LCD की लाइट आ रही होती है। तो हम तीसरा और चौथा इधर से चेक करते हैं। जी ये देखें दोस्तों, अभी मैं यहाँ से लाइट बंद करता हूँ तो अब दोस्तों आपको समझ आ जाएगी कि ये लाइट ऑन हो रही है। ये ठीक है दोस्तों, LCD की लाइट बिल्कुल ठीक है। अब हमें एक चीज़ मालूम हो गई है कि कौन सा पॉइंट LCD की लाइट का है, तो वो हमने यहाँ से चेक करना है। ठीक है, हमें यहाँ से तीसरा और चौथा पॉइंट मिला है पर LCD ऐसे लगेगी। ऐसे जब लगेगी तो यहाँ से तीसरा और चौथा, वो आपको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे 1 2 और ये 3 और 4, ये जो 2 पॉइंट हैं इनमें से LCD की लाइट आती है। तो हमने इनको अब चेक करना है कि कहाँ जा रहे हैं ये। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम गौर से थोड़ा सारा देखें तो हमें वैसे भी नज़र आ रहा है कि ये जो तीसरा पॉइंट है ये यहाँ से ये ऊपर जा रहा है और ये चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट ये दोनों एक ही हैं। नहीं, तीसरा पॉइंट भी ऊपर जा रहा है और चौथा पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, पांचवा पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अभी आपको क्लियर नज़र आ गया होगा। तो अब हमने दोस्तों, ये तो हो गया ग्राउंड यानी माइनस, और ये प्लस वाला पॉइंट लंबा है ऊपर जो जा रहा है, ये प्लस वाला पॉइंट है।
अब हमने ये चेक करना है कि वैल्यू मीटर के ज़रिए के रीडिंग किस में नहीं आ रही। ठीक है, तो मीटर के ज़रिए अभी हम चेक करते हैं। मीटर को हमने वोल्ट पे सेट कर लेना है। ये 20 वोल्ट पे मैंने सेट किया है। अब चेक किस तरह करना है दोस्तों, आपने मोबाइल को ऑन कर लेना है। ये मैं मोबाइल को ऑन कर लेता हूँ। ये मोबाइल ऑन हो गया। एक हमने ग्राउंड रखनी है। तो ये देखें दोस्तों, प्लस वाले पॉइंट में 0.202527 तक वोल्ट आ रहे हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे रखें तो फिर भी सेम हमें रीडिंग मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके प्लस पॉइंट में रीडिंग नहीं आ रही। हमें इसका प्लस पॉइंट ढूंढना है कि वो कहाँ जा रहा है। तो मैंने काफ़ी वीडियोस में पहले भी बताया है कि आपने अगर एक पॉइंट ढूंढना हो तो वो किस तरीके से ढूंढना है। ट्यूज़र की मदद से बड़ा आसानी से ढूंढा जा सकता है। जहाँ भी आपको सुराख नज़र आए, मैं सुराख भी बता देता हूँ कौन सा है। ये देखें, यहाँ से ये जो दो ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे सुराख बन जाता है और यहाँ पे भी सुराख है। तो अब हमने ढूंढनी कौन सी है, 4 नंबर वाली लाइन। तो 4 वाली ये ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे सुराख का मतलब है ये दूसरी तरफ जा रही है, यानी बोर्ड के दूसरी साइड पे ये जा रही है। तो अब हम दूसरी साइड पे देखते हैं कि किधर जा रही है। दूसरी साइड पे दोस्तों चेक करने के लिए तो हम इस तरीके से ट्यूज़र रखेंगे उस सुराख के ऊपर। ठीक है, तो दूसरी तरफ जहाँ पे आ रहा होगा वो समझ लें कि यहाँ पे इसका तो सिम कार्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें नहीं समझ आएगी क्योंकि यहाँ पे इसकी सिम लगी हुई है। चलें खैर, हम ढूंढ लेते हैं, फिर भी कोई नहीं मसला है। हम माइक्रोस्कोप पे चलते हैं और वहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो अभी दोस्तों हम माइक्रोस्कोप पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखें, सिम का मसला यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। या तो हमें ये सिम जैकेट निकालनी पड़ेगी या फिर हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इसके, ये देखें यहाँ पे, बल्कि ये तो हमें वैसे ही नज़र आ गया। ये देखें एक रेजिस्टेंस है जिसमें मसला बना हुआ है, तो जिसकी वजह से ये ख़राब हुआ होगा। अभी आपको दोस्तों क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये देखें एक कार्बन सा बना हुआ है, तो इसी वजह से वो एलसीडी की लाइट नहीं आ रही होगी। तो ये देखें, अंदाज़ा मैं जैसे आपको कह रहा था कि या तो वो लाइन सिम के इस तरफ निकलेगी, तो यहाँ पे तो दोस्तों बोर्ड ही ख़त्म हो जाता है। तो ज़ाहिर है फिर यहाँ पे कंपोनेंट जो लगे हुए हैं इधर ही निकलेगी। तो ये देखें 2 पॉइंट यहाँ पे है, 3 पॉइंट आ रहे हैं, तो वो 3 पॉइंट ही नीचे दूसरी तरफ जा रहे थे। तो या तो ये ऊपर वाला है या नीचे वाला है। तो उसको हमें चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बज़र पे रख के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा फॉल्ट हमें यहीं पे मिल गया है। तो इसको हम पहले ब्रश से साफ़ करते हैं। सफाई के बाद आपने दोस्तों इसको यहाँ से किसी भी नोकदार चीज़ से पहले इस तरीके से स्क्रैच करना है। ये देखें दोस्तों, नीचे इसके टांका ही नहीं लगा हुआ। मसला यहीं से आ रहा है, हमें अभी पता लग गया। हम थोड़ा सा मज़ीद स्क्रैच कर लेते हैं ताकि ये आसानी से ठीक किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अभी स्क्रैच मैंने कर लिया है। तो अब काविये की मदद से टांका लगा लेते हैं। टांका भी मुश्किल होगा क्योंकि रेजिस्टेंस के दूसरी साइड वाला सिरा ख़राब है। ऐसी जगह पे दोस्तों जहाँ पे टांका ना लग रहा हो, आप ये BGA पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम रिबॉलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी मदद देता है ऐसी जगह पे टांका लगाने का जहाँ पे जंग वाली जगह हो। ये देखें, अभी बड़ी आसानी से ये टांका लग जाएगा। और अगर कोई थोड़ी सी
ऊपर से स्क्रैच हो सकती है, तो यहाँ भी लगा लेते हैं। तो ये दोस्तों टांका नहीं लग रहा, हम इसको वैसे ही निकाल लेते हैं। जी, तो अभी दोस्तों आप देखें नीचे से कितना कार्बन बना हुआ था, जिस वजह से ये करंट कैसे पास करता। तो दोस्तों ये देखें, रेजिस्टेंस इसकी एक साइड से ठीक है और दूसरी साइड से ये ख़राब हो चुकी है, इस वजह से ये टांका नहीं लग सकता था। तो हम दूसरी तरफ जो ऊपर वाली इसकी साइड है वहाँ से स्क्रैच करके इसको लगा लेते हैं। तो अभी आप दोस्तों देख सकते हैं हमने टांका इसका दूसरी तरफ उल्टी करके रेजिस्टेंस लगाई है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर भी इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ कि ये सही लगी है या नहीं। तो और भी एक और दोस्तों आपको बात बता दूँ कि अगर ये काम ना कर रही हो तो आप इसको डायरेक्ट जंपर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी काम नहीं कर रही है। तो अभी दोस्तों रेजिस्टेंस तो यहाँ पे नहीं लग सकती, तो मैं इसको डायरेक्ट जंपर कर रहा हूँ। ये देखें, जंपर करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से साफ़ भी कर लीजिएगा क्योंकि मसला ये है कि आप जब जंपर करेंगे तो उसके बाद हो सकता है आपकी नज़र में जंपर हो गया हो लेकिन नीचे से ना हुआ हो, तो उसको आपने चेक भी करना है। तो अब दोस्तों ये जंपर ठीक लग गया है। मैं दूसरी तरफ फिर एलसीडी लगा के आपको चेक करवाता हूँ। जी, तो अभी दोस्तों आपने देखा हमने इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस जो ख़राब थी उसको जंपर कर लिया है। ठीक है, अब ऑन भी करके देखते हैं क्योंकि एलसीडी की लाइट हो सकता है अभी भी ना आए, पर ज़्यादा चांस हैं आ जाएगी जो इसकी लाइन थी। और मैंने आप दोस्तों को बताया नहीं कि लाइन आपने चेक कैसे करनी है। ये जो पॉइंट दूसरी तरफ जा रहा है आपने यहाँ से भी स्क्रैच कर लेना है और दूसरी तरफ से भी स्क्रैच कर लेना है। फिर मीटर को बीप पे रख के आपने यहाँ भी एक तार लगानी है और दूसरी तार वहाँ लगानी है। जहाँ पे बीप आ जाए तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वाली तार वहाँ से आ रही है। तो हमारा ये मसला तो बिल्कुल क्लियर सामने था। तो अभी दोस्तों इसको हम लगा के देखते हैं एलसीडी। जी, ये देखें दोस्तों हमारी एलसीडी बिल्कुल सही आ गई है और अब हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। देखें बिल्कुल सही एलसीडी चल भी रही है, तो मैं इसको इसके ऊपर फिटिंग भी कर लेता हूँ।
जी तो अभी दोस्तों आप देखें एलसीडी बिल्कुल हमने परफेक्ट लगा ली है। अब एक दफ़ा फिर से चेक कर लेते हैं। ये एलसीडी की लाइट अभी शॉर्ट हो गई है। अभी दोस्तों आपने देखा कि इस तरीके के मसले फिर भी आ जाते हैं, समझ नहीं आती कहाँ से क्या मसला आया है। तो ये देखें नीचे से यहाँ से तारें जुड़ी हुई हैं, जिस वजह से ये मसला बना है। तो मैं इनको एक दफ़ा फिर से साफ़ करके लगाता हूँ और एक दफ़ा एलसीडी को भी चेक कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा जो हमने पीछे से जंपर किया है वहाँ से भी शॉर्टेज हो सकती है। तो ये देखें अभी कोई शॉर्ट नहीं आ रही है, एलसीडी बिल्कुल ठीक आ रही है। तो यहीं पे वापस लगा लेता हूँ मैं। अब दोस्तों देखें एलसीडी जब हमने पहले लगाई थी तो वो खुद ही लाइट आ गई थी। तो अब हमने एलसीडी लगाई है तो कोई लाइट नहीं आई, वो शॉर्ट हो गई थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH कीपैड मोबाइल सोल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।